बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 का ये लेक्चर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेकेंड ईयर की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं लेक्चर 1। लास्ट टाइम ये डिटेल से डिस्कस हुआ था। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जिसका बेस ई हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पावर अवेलेबल होती है फिर आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था लॉगरिथम फंक्शन, यानी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव के लिए जो वैल्यू उसके साथ है उसको आप 1 ओवर में लिखेंगे, 1 ओवर फंक्शन, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। बेसिकली ई यहाँ पे फंक्शन नहीं है, फंक्शन कौन है? जो भी वैल्यू इसके ऊपर है। तो क्या डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का विद बेस ई के? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ एज इट इज़ आ जाता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो पावर है, जो एक्चुअल आपका फंक्शन है, उसका आप क्या लेते हो? डेरिवेटिव लेते हो। नेचुरल लॉग इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, जब इसके साथ ये वेरिएबल अटैच होता है तब ये एक कंप्लीट फंक्शन बनता है। तो आप करते क्या हो कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हो, तो 1 ओवर जो भी वैल्यू नेचुरल लॉग के साथ है और फिर उस वैल्यू का हम क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। इन्हीं दो फार्मूलों को हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.6 में, जहाँ पर कुछ वेरिएशन आएगी वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 है। ये हमारे सामने एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक नेचुरल लॉग भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, और साथ साथ स्क्वायर रूट भी है। तो यहाँ पर आपके 3 रूल अप्लाई होंगे। नंबर 1 पावर रूल। फर्स्ट यू विल अप्लाई द पावर रूल इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्वायर रूट। फिर आप जब स्क्वायर रूट के अंदर मूव करोगे रेडिकेंट की तरफ तो नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई होगा, और लास्टली फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल अप्लाई करोगे। तो ये आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि जब तक आपका पावर रूल अप्लाई नहीं होगा आप इनसाइड पावर यानी रेडिकेंट पे नहीं जा सकते। तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल के बाद नेचुरल लॉग के बाद फाइनली आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? एक्सपोनेंशियल। तो देखें, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग e2x प्लस e माइनस 2x। तो सबसे पहले आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल के थ्रू हम इसको स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, तो पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में आ जाती है, स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, और पावर में से एक लेस कर देते हैं। तो e2x प्लस e माइनस 2x, तो रेस टू दी पावर क्या हो जाएगी? -1/2। तो पावर रूल अपना आपने अप्लाई कर दिया। और फिर क्या होता है पावर रूल में? डेरिवेटिव ऑफ द बेस विदाउट पावर। उसके बाद हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द बेस विदाउट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया? पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल किस तरह से अप्लाई होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से 1 लेस कर देते हैं, और उसके बाद टेक द डेरिवेटिव ऑफ द बेस विदाउट पावर। तो बेस यहाँ पे क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e रेज़ टू द पावर e माइनस 2x। तो इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पावर रूल अप्लाई किया स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, 1/2 शुरू में आ गया, पावर में से एक लेस कर देंगे। देन यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द बेस विदाउट पावर। बेस क्या थी? इनसाइड रेडिकल जो भी वैल्यू, दैट इज योर बेस। तो नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x। तो सबसे पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आप लेंगे। तो अभी हमने रूल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, वो रूल आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो रूल क्या है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएगी और फिर उस वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखें 1 ओवर e2x प्लस e माइनस 2x, ये डिनोमिनेटर में, और फिर जो वैल्यू है या जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे e2x प्लस e माइनस 2x। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर द वैल्यू विथ नेचुरल लॉग, उसको 1 ओवर में आप ले जाते हो, वो ले गए, और फिर उस वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं?
डेरिवेटिव ले लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब इन दोनों फंक्शन में प्लस का साइन है, दोनों को आप सेपरेटली डील करेंगे और दोनों आपके क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब आप e2x e रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद e रेज़ टू द पावर -2x का डेरिवेटिव लेंगे। तो रूल हमारे पास मौजूद है कि उस रूल के अकॉर्डिंग e रेज़ टू द पावर 2x का अब हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये तो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x रेज़ टू द पावर -1/2 1 e2x प्लस e माइनस 2x और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है डेरिवेटिव का, कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और फिर जो उसकी पावर होती है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ इसकी पावर में आप देखें क्या फंक्शन है 2x, तो जब आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, dx/dx क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये रूल हमने डिटेल से स्टडी किए हैं एक्सरसाइज 2.3 में। फिर आप e रेज़ टू द पावर -2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये e रेज़ टू द पावर -2x एज इट इज़ और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम इसको फाइनल रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो फाइनली ये आ जाएगा 1/2, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x इंटू 2 इंटू e2x माइनस e माइनस 2x ओवर e2x प्लस e माइनस 2x। चाहें तो 2 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस 2 को हम कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 इंटू e2x प्लस e माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x इंटू e2x प्लस e माइनस 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा e2x e रेज़ टू द पावर -2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x इंटू e2x प्लस e रेज़ टू द पावर -2x। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट कि सबसे पहले आपने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपने नेचुरल लॉग रूल अप्लाई किया और नेचुरल लॉग रूल अप्लाई करने के बाद आपने एक्सपोनेंशियल रूल जो है वो अप्लाई किया है। तो सीक्वेंस के अंदर आपने 3 स्टेप्स में इसका फाइनल डेरिवेटिव निकाल लिया। तो df(x) जो होता है उसको हम f'(x) भी लिखते हैं। तो फाइनली आप इसकी नोटेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि f'(x) आपके पास आ गया, यानी फाइनल डेरिवेटिव जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। ठीक है जी, फाइनल डेरिवेटिव आपके पास आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। यहाँ पे 2 फंक्शन है आपके पास, वन इज़ एल्जेब्रिक एंड अदर वन इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन। न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में लॉगरिथमिक फंक्शन। डिवीजन हो रही है तो यहाँ आप पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले इसमें। तो कोशेंट रूल क्या है जी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x ओवर ln x। डिवीजन रूल आप लगाएंगे तो डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमने 2.3 में डिटेल से डिस्कस किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ये फॉर्मेट याद रखना है आपने, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या होता है डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब हम फाइनली इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, अगर उसकी पावर +1 हो तो वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो ये 1 हो जाएगा -x। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव अभी रिपीटेडली आपके साथ डिस्कस हुआ है, 1 ओवर
जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव ओवर नेचुरल लॉग का स्क्वायर। तो ये फाइनली आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ x से x कैंसिल हो गया, dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो ln x स्क्वायर। फाइनली आपके पास dy/dx क्या आ जाएगा ln x -1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई जी। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 2 पार्ट 8। यहाँ पर देखें आपके पास दो फंक्शन है, वन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड अदर वन इज़ sin 2x दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने 2.3 में पढ़ा है कि व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे वेरिएबल x है, तो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ हमारे दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो sin 2x पावर देखें +1 है, तो +1 के लिए हमने पढ़ा है 2.5 में कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट फार्मूले हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे आप, फिर किसका डेरिवेटिव लोगे, एंगल का, फिर प्लस sin 2x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ और फिर जो उसकी पावर में वैल्यू है आप उसका डेरिवेटिव लेते हो जी स्टूडेंट। sin 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, रूल हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का। देन sin 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ और फिर जो उसकी यहाँ पावर में वैल्यू होती है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो e - 2x cos 2x कोफिशिएंट है बाहर आएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस sin 2x e⁻⁻2x -2 बाहर आ जाएगा, dx/dx क्या हो जाएगा 1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास इस क्वेश्चन की आ जाएगी आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव 2 इंटू e - 2x cos 2x और -2 e - 2x sin 2x। चाहें तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं और e⁻⁻2x को, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस साइन 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में थे, तो आपने क्या अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद साइन की पावर +1 थी, तो +1 पावर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स में साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वैल्यू इटसेल्फ, और फिर उसके यहाँ पावर में जो फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी -2x का, तो वो -2 बाहर आएगा, dx/dx 1, और फर्दर आपने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया जी स्टूडेंट। यहाँ पर थोड़ा सा अब हमारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है 2.6 में। इस तरह के हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं आप हमारे पास इस एक्सरसाइज में, एक मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ, सिमिलरली 13 पार्ट आप खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि फंक्शन जो है वो आपका इस फॉर्म में है कि वेरिएबल और बेस में और वेरिएबल ही क्या है, पावर में। तो अगर ये सिचुएशन हो यानी जो बेस है वो भी वेरिएबल हो और जो पावर है वो भी वेरिएबल हो, तो फिर आप क्या करते हो, पहले आप लॉग अप्लाई करोगे और इस पावर को यहाँ से रिमूव करोगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमें पता है कि जब लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर कहाँ आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। आपको पता है कि जब आप लॉग अप्लाई करते हैं तो a⁻n हो, तो ये हो जाएगा n टाइम लॉग ऑफ a। ये रूल आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और उसके बाद फर्दर हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो याद रखें कि जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो फिर उसका डेरिवेटिव सिंपल वे से कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप इस पे पावर रूल लगा देंगे, पावर रूल तो बेटा किसी नंबर के लिए, किसी रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये पावर में यहाँ वेरिएबल है, तो इसको हम पहले यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके लिए
हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और क्या प्रॉपर्टी है लॉग की हमारे पास, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड पे क्या अप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, और जब आपको पता है कि जब आप नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग अप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो आपकी कोफिशिएंट ऑफ लॉग में आ जाती है। तो ये x + 1, ये देखें पावर को आपने रिमूव कर दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या था, बेस भी वेरिएबल था और पावर भी वेरिएबल थी। इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। तो आपने क्या किया, इन ऑर्डर टू रिमूव वेरिएबल फ्रॉम द पावर आपने बोथ साइड पे क्या अप्लाई किया, लॉग। अब आप इसका सिंपल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ये देखें यहाँ पर ये x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, और ये नेचुरल लॉग ऑफ y है। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ y हमें पता है कि क्या हो जाता है 1/y, और फिर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, पावर 1 है तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो ऑपरेटर होता है आपका, ये सिर्फ कंसर्न फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। जो अदर देन कंसर्न फंक्शन आपकी वैल्यू है वो डेरिवेटिव से बाहर आती है, बाहर लिखते हो आप। तो ये यहाँ पर आपने क्या यूज़ कर लिया, प्रोडक्ट रूल। जी स्टूडेंट, अब इस स्टेप को हम यहाँ ले आते हैं, 1/y dy/dx। आपको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग क्या डेरिवेटिव होता है, 1/that वैल्यू और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव, इक्वल टू यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है x नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता है 1/x, जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे जो नेचुरल लॉग के साथ है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। ये y यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद नेचुरल लॉग अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, और राइट पे प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, सिंप्लीफाई कर दिया, और फाइनली यहाँ y की वैल्यू पुट कर दोगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 + x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 + ln x। तो ये एक स्पेशल केस है हमारे पास, और इस केस में क्या होता है, फंक्शन ही बेस में होता है, और यानी वेरिएबल आपका एज ए बेस होता है और वेरिएबल ही एज ए पावर होता है। तो इन दैट केस ये नहीं कि आपने पावर रूल लगा देना है, आपने पहले लॉग अप्लाई करके वो जो वेरिएबल पावर में है उसको वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो डेरिवेटिव का अप्लाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 पार्ट 5 है, नेचुरल लॉग का या लॉग का एडवांटेज हमें क्या होता है कि इसके थ्रू हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही एडवांटेज है। आप 9th क्लास में भी लॉग को नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी हम लॉग को एल्जेब्रिक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उनके थ्रू लॉग फंक्शन के हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। तो लॉग का एडवांटेज आपको क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई करें, उसके बाद पावर रूल लगाएं, फिर डिवीजन रूल लगाएं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉग के रूल अप्लाई कर लेंगे पहले बिफोर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लॉग के रूल क्या होते हैं कि पावर जो होती है वो लॉग अप्लाई करने से वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा इसमें, y = 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1/x² - 1। ठीक है जी, तो पावर रूल से आप बच जाएंगे, सेफ हो जाएगा आपका टाइम। अब क्या है, आप अभी भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, नेचुरल लॉग का रूल लगाएं, फिर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो आप चाहें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग का रूल क्या होता है डिवीजन के लिए, कि वैल्यू हो जाती है नेचुरल लॉग न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये तो नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं जब डिवीजन पे, तो क्या होता है, रूल हमें पता है 9th में भी पढ़ा हुआ है हमने कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाता है। अब ये आपके लिए फंक्शन क्या हो गया, इजी हो गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, तो dy/dx 1/2 कोफिशिएंट है,
डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता डेरिवेटिव में। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग का रूल रिपीटेडली आपके साथ डिस्कस हुआ है कि 1 ओवर फंक्शन, यानी क्या लिखोगे आप, 1 ओवर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस 1/2 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। मेरे पास जगह नहीं है, इसको थोड़ा नीचे करके मैंने लिख दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ऑपरेटर जब ब्रैकेट के अंदर मूव करेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। देन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जी स्टूडेंट। ये आपका स्टेप 2x ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1/2 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx ये आपके पास आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब आप एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम आप लेकर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जी स्टूडेंट। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और माइनस वैल्यू से आपकी माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स, और ये आपके पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो वैल्यू हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जी स्टूडेंट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस, ये प्लस एक्स है। तो सिंप्लीफाई रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x बाय x4 माइनस 1। ये आपके पास फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया कि जो लॉग फंक्शन था उसके थ्रू पहले आपने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। पहले आपने लॉग का पावर रूल यूज़ कर लिया, यानी लॉग रिथम जब अप्लाई होता है किसी पावर के ऊपर तो पावर शुरू में आ जाती है। उसके बाद डिवाइड अगर हो रही है वैल्यू तो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लिया। तो ये सब कुछ किए बगैर भी आप डेरिवेटिव ले सकते थे, लेकिन वो फिर सोल्यूशन आपका थोड़ा सा क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो जो लॉग के बेसिक रूल हैं जो हमने 9th में पढ़े, अगर वो लॉग आपको कहीं नज़र आए और आप वो रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी अकॉर्डिंगली हमने डेरिवेटिव्स उनके कैलकुलेट कर लिए। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस 2x ओवर x4 माइनस 1। जी स्टूडेंट, ये फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। अगर आप इसका स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको आएगी। सो बिफोर दैट आप इसको थोड़ा सा क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो कंपैरेटिवली आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो देखें क्या सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखें ज़रा आप, सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, x प्लस 1 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके लिख सकते हो जी स्टूडेंट। तो इस फंक्शन को पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1
तो यहाँ पर आप ऊपर तो आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ कर लिया और यहाँ नीचे आप क्यूब का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और पावर 3/2 जो है वो आपकी इन दोनों वैल्यूज़ पे आ जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 और x प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 3/2 और ये x माइनस 1 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो थोड़ी सी आपकी टर्म्स क्या हो गई हैं, सिंप्लीफाई हो गई हैं। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट क्या बना, x माइनस 1 रेज टू द पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। तो 1/2 कॉमन पावर आ रही है, उसको बाहर लिख दें। अगर यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव तो कैलकुलेट हो जाएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर वंस अगेन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे लॉग अप्लाई करें, लॉग के थ्रू पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और फिर फाइनली आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज़ पहले आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा और फिर क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बिफोर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन आप यहाँ पे लॉग रूल अप्लाई करके इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसको मॉडिफाई करने के लिए लॉग अप्लाई किया। तो लॉग का रूल क्या है कि पावर लॉग के शुरू में आ जाती है। फिर ये देखें दोनों वैल्यूज़ डिवाइड कर रही हैं तो डिवीजन में लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और वंस अगेन देखें ये पावर 3 है, लॉग अप्लाई हुआ है तो ये लॉग के शुरू में आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका देखें सिंप्लीफाई हो गया। दोबारा से देखें, लॉग अप्लाई किया आपने बोथ साइड पे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ डिवाइड कर रही हैं तो क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 1/2 दोनों का कोफिशिएंट है, दोनों के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्यूब था अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल, ये क्यूब पावर है तो पावर लॉग के कोफिशिएंट में आ जाएगी। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं बोथ साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का रूल क्या होता है कि जो वैल्यू उसके साथ है फंक्शन में वो 1 ओवर में आएगी, फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव 1/2 ये 1 ओवर x माइनस 1, फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3/2 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर इस वैल्यू का आप डेरिवेटिव ले लोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2 x इंटू एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऑपरेटर अंदर मूव करेगा तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब ऑपरेटर अंदर मूव करेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx बाई डी एक्स माइनस 1 बचेगा क्योंकि dx ओवर x 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये देखिए हमने फंक्शंस के सेपरेटली डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमने डेरिवेटिव लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 x माइनस 1 3/2 इंटू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये y यहाँ डिवाइड कर रहा था उस साइड पर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर आपके पास आ जाएगा जी न्यूमरेटर में 3 इंटू, इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आपके पास आ जाएगा इंटू 2x माइनस 1। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे। आप क्या है डेरिवेटिव लेने के बाद अलजेब्रिकली हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जो मेन हमारा पर्पस था टेकिंग द डेरिवेटिव वो हमने कर लिया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, फिर लॉग के रूल अप्लाई कर दिए इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। आफ्टर अप्लाइंग लॉग उसके बाद हमने उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। अब हम इसको अलजेब्रिकली क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है। अब इस रिज़ल्ट को आप फाइनली सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखें y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू गिवन थी वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। x³ + 1 फार्मूला ओपन कर दें आप, x+1 3/2 x² - x+1 3/2। अब ये देखें आप x+1 1/2 × x+1/2, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसी तरह ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3/2 + 1 आप करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। इसको आप नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, dy/dx = -5x² + 8x - 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ x - 1 1/2 को, तो ये हो जाएगा 2 × x - 1 1/2 × x - 1 × x² - x +1 3/2 और इंटू x² - x +1 ⁻1। तो इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई, रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा -5x² + 8x - 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया जी 2 × अंडर रूट, सिंपल इसको अंडर रूट में लिख दें, √x - 1, और ये हो जाएगा x² - x +1 की पावर 3/2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। -5x² + 8x - 2, चाहे तो माइनस कॉमन लेकर आप न्यूमरेटर को लिख सकते हैं, बुक में माइनस कॉमन लिया हुआ है, लेकिन यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है आंसर। तो पहले आपने क्वेश्चन को क्या किया, बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग के थ्रू पहले उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद आपने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी क्वेश्चन में से। क्या वैल्यू थी, √x² - 1 × x+1 x³ + 1 3/2। उस डिनोमिनेटर पे आपने क्यूब का फार्मूला लगा के उसको एक्सपेंड कर लिया, और न्यूमरेटर में x + 1 × x - 1 लगा लिया आपने, x + 1 ⁻1/2 और x + 1 ये हो जाएगा 3/2, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास वैल्यू x - 1 ⁻1/2 थी, उसको मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया, बेस से में पावर्स ऐड हो गई, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये था x² - x +1 की पावर 1 और x² - x +1 की पावर 3/2। अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस से में पावर्स ऐड होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। तो ये फाइनल आपके पास इस फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 में 2 टाइप फर्दर फंक्शंस की डिस्कस करेंगे कि उनके डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 1 इज डेरिवेटिव ऑफ पैराबोलिक फंक्शन, हाई पैराबोलिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ हाई पैराबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाई पैराबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन केस कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।